हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 4। एपिसोड 3 में हमने देखा थियो की स्टोरी और ये एपिसोड बेस्ड है ल्यूक पर। चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको इसके स्टोरी के बारे में। ये वेब सीरीज बेस्ड है एक फैमिली के स्टोरी के ऊपर, जो कि एक हवेली में रहने आते हैं और उसे रेनोवेट करके रीसेल करना चाहते हैं। इस फैमिली में टोटल 7 मेंबर हैं, मदर, फादर एंड 5 सिबलिंग्स। दोस्तों, हमने पहले एपिसोड में स्टीव की कहानी देखी, दूसरे में सर्लिन की, 3rd एपिसोड बेस्ड था थियोडोरा पे और 4th एपिसोड है ल्यूक पे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वैसे मैं अब तक के 3 एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। हम देखते हैं कि ल्यूक एक मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाता है। वो कहता है कि वहाँ सच में कोई था, पर मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। तुम तो करती हो ना एबिगनेल। और हम देखते हैं कि ल्यूक के साथ सच में एक लड़की बैठी होती है। फिर हम ल्यूक को रिहैब में देखते हैं। ल्यूक को एक ब्लू चिप मिलती है, जिसका मतलब है कि ल्यूक ने 3 महीने से ड्रग्स नहीं लिया। अब ल्यूक ठीक हो रहा है। पास्ट में शिफ्ट होता है। ल्यूक अपने डैड को बेसमेंट वाले मॉन्स्टर के बारे में बताता है, पर उसके डैड कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है था, मैंने खुद ठीक से चेक किया। तभी उसकी मॉम कुछ सामान लेकर आती है, उसमें एक हैट होती है। ल्यूक कहता है कि ये हैट मैं ले लूँ। उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारे लिए बड़ा है। उसके डैड कहते हैं तुम बाद में बड़े हो जाओगे। ये कहते हुए हैट उसे पहना देते हैं। अब प्रेजेंट में ल्यूक रिहैब में ही एक लड़की से बात कर रहा होता है, जिसका नाम जॉई है। जॉई ने 9 महीने से ड्रग्स नहीं लिया था। वो कहता है ऐसा करना मुश्किल है। जॉई ल्यूक की अच्छी दोस्त भी होती है। अब रात में ल्यूक की आंख अचानक से खुलती है, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया था। दोस्तों, ये वही सीन है जहां फर्स्ट एपिसोड में सारे भाई बहन एक साथ उठे थे। अब पास्ट में दिखाया जाता है नेल और ल्यूक उसी ग्रामोफोन से खेल रहे। ल्यूक को उसमें कुछ बहुत डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो वहां से भाग जाता है। अब प्रेजेंट में वो लड़की जॉय रिहैब से भाग जाती है और ल्यूक के लिए एक नोट छोड़कर जाती है। ल्यूक भी वहां से भाग जाता है। वो वहां से निकलकर नेल को कॉल करता है कि क्या तुम ठीक हो, पर नेल फोन नहीं उठाती। वो उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है। ल्यूक वहां दिन में भी एक हैट पहने हुए लंबा सा इंसान को देखता रहता है। अब पास्ट में दिखाया जाता है रात में ल्यूक को हवेली में भी एक बहुत लंबा हैट पहने वही इंसान दिखता है। उसके पैर जमीन से काफी ऊपर थे। वो डंडे के सहारे चल रहा था। ल्यूक उससे बचने के लिए बेड के नीचे छिप जाता है। वो उसके कमरे में आता है। ल्यूक उसकी शैडो बेड के नीचे से देख रहा था। वो वापस जाने लगता है, पर ल्यूक अपनी सांसें छोड़ देता है और वो वापस आ जाता है और बेड के नीचे ल्यूक को देख लेता है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है ल्यूक को जॉय मिल जाती है। वो ड्रग्स खरीद रही थी। अब ल्यूक रिहैब में कॉल करके कहता है कि मुझे जॉय मिल गई है, हम दोनों वापस आ रहे हैं। वो लेडी कहती है कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, जब मर्जी हुआ आओ और जाओ। अब ल्यूक कहता है कि हमें आज की रात कहीं रुकने के लिए पैसे चाहिए होंगे। हम देखते हैं ल्यूक को हैट वाला इंसान दिखता रहता है, पर वो उसे इग्नोर करता है। अब ल्यूक स्टीव के घर जाता है। यहाँ ली डोर ओपन करती है। वो कहती है अब हम साथ नहीं रहते, हमें 1 महीना हो गया अलग हुए। वो उसे स्टीव का एड्रेस दे देती है। अब ल्यूक एक डिनर टाइम याद करता है, जब जोई और ल्यूक साथ में स्टीव और ली के घर गए थे डिनर करने के लिए। स्टीव ल्यूक को कहता है कि ये लड़की काफ़ी तेज है, उससे बच के रहना। ल्यूक कहता है कि वो अच्छी लड़की है, हम अच्छे दोस्त हैं, पर स्टीव उससे कहता है कि उससे बच के रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगी। अब वही समय दिखाया जाता है जब ल्यूक स्टीव के घर से आईपैड और कैमरा चुरा कर जा रहा था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। स्टीव ल्यूक को कुछ पैसे दे देता है और ल्यूक आईपैड और कैमरा स्टीव को वापस दे देता है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। ल्यूक जॉय से कहता है अब हमारे पास 2 रात गुजारने के पैसे हैं, हम आराम से खा पी सकते हैं। ल्यूक को काफ़ी ठंड लग रही होती है। जॉय कहती है कि क्या तुम्हें बुखार है? ल्यूक कहता है मुझे शायद कुछ ठीक नहीं लग रहा अंदर से। ल्यूक कहता है कि किसी अच्छे होटल में रुकेंगे, नशेड़ियों से दूर। जॉय कहती है मैं बस अभी आती हूँ। ल्यूक उसका इंतजार करता रहता है, फिर अपने पैसे चेक करता है। वो पैसे चुरा के जा चुकी थी। ल्यूक को हैट वाला इंसान लगातार दिखता है। ल्यूक उसे इग्नोर करता है। ल्यूक ठंड से बहुत कांप रहा था। अब ल्यूक को कुछ गुंडे पीटते हैं और उसके कपड़े, जूते सब छीन लेते हैं। ल्यूक बार बार लगातार 1 से 7 तक काउंट करता है, क्योंकि वो बचपन से इस बात पे बिलीव करता है कि हम 7 मेंबर हैं अपनी फैमिली में। वो ये बचपन में नेल को भी बताता है कि अगर टूटी गर्दन वाली लेडी दिखे तो 7 तक गिनती गिनना, बार बार, कई बार, जब तक वो चली ना जाए। वो भी यही कर रहा होता है। वो रिहैब में कॉल करता है कि मुझे वापस रहने दो,
मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, मुझे बस एक कंबल दे देना, प्लीज़ मुझे रहने दो। स्टीव वहीं बैठा था रिहैब में। ड्यूक लगातार 1 से 7 तक गिनता रहता है, पर वो हैट वाला लंबा इंसान नहीं जाता। वो उसके और पास आ जाता है। फिर उसकी मॉम दिखाई देती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ मेरे बच्चे। तभी वहाँ स्टीव आता है। ल्यूक उसके गले लग जाता है, रोने लगता है कि मैंने ड्रग्स नहीं ली है, पर फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं जम रहा हूँ। स्टीव कहता है हाँ मुझे पता है। और फिर वो उसे कहता है कि नेल मर चुकी है। ल्यूक कहता है कैसे, ये सच नहीं है। स्टीव कहता है उसने सुसाइड किया था। और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं जल्दी ही आपके लिए इसका एपिसोड 5 लेकर आती हूँ। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। और मैं जल्दी ही मिलती हूँ